प्रभुभाई नागरभाई वसावा, जिन्हें अक्सर प्रभु वसावा के नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति है। 1 मार्च 1970 को कोलखाड़ी, मांडवी, सूरत, गुजरात में जन्मे। उन्होंने लोकसभा में बारडोली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनका जन्म स्वर्गीय श्री नागरभाई दिवेलियाभाई वसावा और श्रीमती के घर हुआ था। बाजूबेन ने गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, सूरत, गुजरात से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूरा किया। उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में शुरू हुई। उन्होंने 2012 में मांडवी से विधानसभा सदस्य एमएलए के रूप में कार्य किया। हालांकि 2014 में उनकी राजनीतिक निष्ठा बदल गई जब वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा उम्मीदवार के रूप में वसावा ने 2014 में बारडोली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता। उनकी जीत एक बार की घटना नहीं थी। उन्होंने अपनी लोकप्रियता और बारडोली के लोगों द्वारा उन पर जताए गए भरोसे को प्रदर्शित करते हुए 2019 के लोकसभा चुनावों में सफलतापूर्वक अपनी सीट बरकरार रखी। उनके पास कृषि उत्पादन बाजार समिति, मांडवी और श्री नवचेतन केलवानी मंडल सतावक ताल के अध्यक्ष सहित कई प्रमुख पद हैं। मांडवी व सूरत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड और सूरत जिला जंगल संघ पनियारी सूरत के निदेशक भी हैं। ये भूमिकाएं उन्हें नीतियों को प्रभावित करने और ऐसे निर्णय लेने की अनुमति देती हैं जो कई लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रभुभाई नागरभाई वसावा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्रभुभाई नागरभाई वसावा गुजरात के सूरत जिले के कोलखड़ी गांव के रहने वाले एक गतिशील राजनीतिक व्यक्ति हैं। नागरभाई डी वसावा और बाजूबेन एन वसावा के घर जन्मे। वे अपने समुदाय की सेवा करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। 16वीं लोकसभा में बारडोली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य के रूप में कार्य करने के बाद वसावा ने सार्वजनिक सेवा के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन किया है। 2014 के भारतीय आम चुनावों में उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। राजनीति में अपनी यात्रा जारी रखते हुए वसावा को आगामी 2024 के आम चुनावों में बारडोली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा द्वारा एक बार फिर से नामित किया गया है, जो उनकी पार्टी और मतदाताओं द्वारा उन पर रखे गए भरोसे को दर्शाता है। अपने राजनीतिक जीवन से पहले वसावा कृषि में लगे हुए थे, जिससे उन्हें ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली वास्तविकताओं और चुनौतियों का पता चला। आदिवासियों और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण के लिए अपनी वकालत के लिए जाने जाने वाले वासव सभी के लिए समावेशी विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वंचितों के उत्थान के लिए वासव का जुनून समाज की बेहतरी के लिए उनके अथक प्रयासों में प्रभुभाई नागरभाई वसावा गुजरात के एक उम्मीदवार हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में बारडोली से भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गुजरात निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि 7 मई 2024। 54 वर्षीय प्रभुभाई नागरभाई वसावा अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार 12वीं पास है। प्रभुभाई नागरभाई वसावा के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। वित्तीय रूप से प्रभुभाई नागरभाई वसावा के पास 2.6 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 2.1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के साथ कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति 4.7 करोड़ रुपए है। उनके पास 84,76,000 रुपए की देनदारियां हैं। पेशेवर रूप से प्रभुभाई नागरभाई वसावा कृषि और बैंक से ब्याज का काम करते हैं। वर्तमान सांसद और पूर्व कांग्रेस विधायक प्रभु वसावा, जो 2014 में भाजपा में शामिल हो गए थे, ने कांग्रेस के सिद्धार्थ चौधरी के खिलाफ 2,31,000 से अधिक मतों से बारडोली संसदीय क्षेत्र जीत लिया है। वसावा को चुनौती देने वाले कांग्रेस के नए चेहरे सिद्धार्थ चौधरी हैं, जो पूर्व कांग्रेस सांसद अमर सिंह चौधरी के बेटे हैं। सिद्धार्थ चौधरी, जो व्यारा तालुका पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं, एसटी समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति है।
युवा कांग्रेस के साथ उनकी भागीदारी और तापी जिला पंचायत में विपक्ष के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बारडोली निर्वाचन क्षेत्र में मंगरोल, मांडवी, कामरेज, बारडोली, महुआ, व्यारा और निजार सहित 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2008 में हुए परिसीमन के बाद अपनी स्थापना के बाद से यह सीट भाजपा का गढ़ रही है, जिसने इसे पूर्व मांडवी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बदल दिया। बारडोली का भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, खास तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 के बारडोली सत्याग्रह के लिए। इसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहीं से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। बारडोली, जिसका नाम इसी निर्वाचन क्षेत्र पर रखा गया है, एक नगर पालिका है जो सूरत महानगर क्षेत्र में सूरत से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में मिंधोला नदी के तट पर स्थित है। शहर की साक्षरता दर 86.78% है और इस निर्वाचन क्षेत्र में पहला चुनाव 2009 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के तुषार अमर सिंह चौधरी इसके पहले सांसद चुने गए थे। इससे पहले 2014 के चुनावों में प्रभुभाई वसावा ने फिर से भाजपा का प्रतिनिधित्व किया और 6,22,769 वोटों के साथ सीट पर कब्जा किया, जो कुल वोटों का 51.6% था, जबकि कांग्रेस के तुषार अमर सिंह चौधरी को 4,98,885 वोट या 41.4% वोट मिले थे। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने गुजरात के बारडोली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने प्रभुभाई नादर भाई वसावा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस नेता रहे प्रभुभाई वसावा 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। भाजपा की पहली सूची में 195 सदस्य शामिल हैं। बारडोली निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। भगवा पार्टी ने विविधता और सामाजिक समावेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। मतदाताओं को लुभाने के लिए एक रणनीतिक कदम के तहत पार्टी ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में 27 अनुसूचित जातियों और उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में इस निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया था। पहला चुनाव 2009 में हुआ था। प्रभुभाई ने 2012 में कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ा और मांडवी से विधायक बने। इसके बाद 2014 में प्रभुभाई भगवा पार्टी में शामिल हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता प्रभुभाई ने कांग्रेस उम्मीदवार तुषार अमर सिंह चौधरी के खिलाफ 6,22,769 वोट हासिल करके बारडोली निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। उन्होंने 2019 के आम चुनाव में भी अपनी जीत को दोहराया। कांग्रेस उम्मीदवार तुषार चौधरी के खिलाफ 7,42,273 वोट हासिल करके प्रभुभाई सांसद चुने गए। 1970 में जन्मे प्रभुभाई कोलखड़ी शहर से है। उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उन्होंने डॉ.एस. गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कॉलेज से डिग्री हासिल की है। बारडोली निर्वाचन क्षेत्र को देश में सबसे अमीर चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चीनी उद्योग पर निर्भर करती है, क्योंकि यहां बढ़िया और उच्च गुणवत्ता वाली चीनी का उत्पादन होता है। ऑटोमोबाइल उद्योग का भी इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। बारडोली लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल तेज हो गया है, क्योंकि उम्मीदवार आगामी चुनावों के लिए कमर कस रहे हैं। मौजूदा सांसद और कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रभु वसावा, जो 2014 में भाजपा में शामिल हो गए थे, अपनी सीट बचाने के लिए तैयार हैं। वसावा, जिन्होंने 2014 और 2009 के चुनावों में भाजपा के लिए बारडोली सीट जीती थी, ने 20 मार्च को अपने अनुयायियों को एक फर्जी फेसबुक पेज के बारे में बताया जो उनके नाम पर बना था, जो डिजिटल अभियान के उच्च दांव को दर्शाता है। वसावा को चुनौती दे रहे हैं सिद्धार्थ चौधरी, जो कांग्रेस के नए चेहरे हैं और कांग्रेस के पूर्व सांसद अमर सिंह चौधरी के बेटे हैं। सिद्धार्थ चौधरी
जो व्यारा तालुका पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और जिला पंचायत के सदस्य हैं। एसटी समुदाय में एक प्रमुख व्यक्ति है। युवा कांग्रेस के साथ उनकी भागीदारी और तापी जिला पंचायत में विपक्ष के रूप में उनकी वर्तमान भूमिका सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। बारडोली निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बारडोली निर्वाचन क्षेत्र में मंगरोल, मांडवी, कामरेज, बारडोली, महुआ, व्यारा और निजार सहित 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2008 में हुए परिसीमन के बाद अपनी स्थापना के बाद से यह सीट भाजपा का गढ़ रही है, जिसने इसे पूर्व मांडवी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बदल दिया। बारडोली का भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, खास तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 के बारडोली सत्याग्रह के लिए। इसने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यहीं से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली। बारडोली, जिसका नाम इसी निर्वाचन क्षेत्र पर रखा गया है, एक नगर पालिका है जो सूरत महानगर क्षेत्र में सूरत से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में मिंधोला नदी के तट पर स्थित है। बारडोली चुनाव इतिहास शहर की साक्षरता दर 86.78% है और इस निर्वाचन क्षेत्र में पहला चुनाव 2009 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के तुषार अमर सिंह चौधरी इसके पहले सांसद चुने गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रभुभाई वसावा ने 7,42,273 वोटों के साथ सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस के तुषार अमर सिंह चौधरी को 5,26,826 वोट मिले थे। इसके अतिरिक्त 22,914 मतदाताओं ने नोटा विकल्प चुना। इससे पहले 2014 के चुनावों में प्रभुभाई वसावा ने फिर से भाजपा का प्रतिनिधित्व किया और 6,22,769 वोटों के साथ सीट पर कब्जा किया, जो कुल वोटों का 51.6% था, जबकि कांग्रेस के तुषार अमर सिंह चौधरी को 4,98,885 वोट या 41.4% वोट मिले थे। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने गुजरात में सभी 26 सीटों पर कब्जा करके क्लीन स्वीप किया है, जहां पार्टी 1998 से लगातार सत्ता में है। यह ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा के प्रभुत्व को दर्शाता है, हालांकि चुनौतियों के संकेत भी उभरने लगे हैं। आगामी चुनाव के लिए 7 मई को तीसरे चरण के मतदान के साथ भाजपा सभी 26 सीटों को बरकरार रखने का लक्ष्य लेकर चल रही है और एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रही है। पार्टी का लक्ष्य अब प्रत्येक सीट को 50,000 वोटों से जीतना है। भारत निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च 2024 को लोकसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। इस चुनाव की घोषणा के बाद से ही राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए आशावादी दृष्टिकोण के साथ जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। गुजरात में बीजेपी ने 22 और कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। फिर इन सभी उम्मीदवारों का प्रचार भी शुरू हो गया है। तो आज हम बात करेंगे बारडोली लोकसभा सीट के बारे में। इस सीट पर बीजेपी के प्रभु वसावा बनाम कांग्रेस के सिद्धार्थ चौधरी के बीच सियासी जंग छिड़ गई है। प्रभु वसावा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वे मांडवी विधानसभा में कांग्रेस से 2 बार निर्वाचित हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वह बीजेपी में शामिल हुए थे। 2014 में बारडोली बीजेपी से